नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। धूप निकल चुकी है मकर संक्रांति के बाद। आज का मौसम जम्मू में बहुत सुहाना है। लगभग 20 दिन के बाद सूर्य देव ने अपने दर्शन दिए हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर की और खास करके जम्मू संभाग की सबसे सर्द रात थी। टेम्परेचर 2.3 के आसपास पहुंच चुका था। कड़ाके की सर्दी समय पड़ रही और कल की रात बहुत ज्यादा ठंड थी। मकर संक्रांति की रात थी और जैसा कि पिछले साल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। एक रिकॉर्ड टूटा है। 2.3 के पास जो टेम्परेचर कल जम्मू में देखा गया है रात के समय। पूरा दिन जहां पर घना कोहरा रहा है। पिछले 20 दिन की बात करें तो कभी थोड़ी सी राहत मिली होगी, लेकिन जितनी राहत आज मिल रही है सूर्य की, इतनी नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूं। इस समय हम शहर में हैं, गांधीनगर के इलाके में हैं। आप देखिए, पूरा धूप से आपको पूरा शहर दिखेगा और साथ में आपको दिखेगा यहाँ पर लोग जो हैं सर्दी के मारे जिनका बुरा हाल था, कपड़े भी सुखा रहे हैं। अब किसी भी घर की छत पे आप देखेंगे तो वहां पे लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जिन्होंने भी कपड़े धोए थे वो घर के अंदर ही थे, लेकिन आज हर छत के ऊपर आपको कपड़े दिख जाएंगे कि लोग कपड़े सुखा रहे हैं। एक राहत लोगों को मिली है। कड़ाके की सर्दी जम्मू में पड़ रही थी, खास करके जम्मू संभाग में। और अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, जो जम्मू संभाग के मैदानी इलाके हैं, वहां पर बहुत ज्यादा घना कोहरा था। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी नहीं हुई थी, लेकिन ठंड थी। लेकिन वहां पे कोहरा नहीं था। कोहरा सबसे ज्यादा जम्मू संभाग के उन इलाकों में पड़ा जो खास करके सीमांत इलाके हैं, नहरी इलाके आप उनको बोल सकते हैं। वो चाहे कठुआ से लेकर शुरू होता हो और अखनूर दरिया चिनाब तक का इलाका हो। हालांकि सुंदरबनी नौशहरा के आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा था, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था। सबसे ज्यादा कोहरे की मार जम्मू संभाग के जिला जम्मू के, सांबा के और कठुआ के इलाकों में पड़ी है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। शिक्षा विभाग ने बच्चों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है 2 दिन के लिए, और अब छुट्टियां हैं। पहले 2-2 3 दिन के लिए इसको आगे बढ़ाते गए हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इस समय आलम यह है कि कड़ाके की धूप निकलने के बाद लोग जो हैं वो भी अपने छतों पर निकले हैं। पार्कों के भीतर भी लोग घूम रहे हैं और घरों से बाहर भी आज ही निकले हैं। बच्चे जो पिछले कई दिनों से ठंड के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उनको भी आज मौका मिला है कि वो भी बाहर जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि स्कूल में अगले 2 दिन और छुट्टियां हैं। पहले भी स्कूली शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर ने बच्चों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन बीच में 2-3 दिन और ज्यादा ठंड और घना कोहरा होने के चलते बच्चों की छुट्टियों को फिर अब 2 दिन के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि आज बच्चों ने स्कूल जाना था, अब अगले 2 दिन उनको और छुट्टी है। धूप इस समय है, आप देख सकते हैं जम्मू शहर का। जे हम एक छत पे खड़े हैं और छत से पूरा आपको शहर भी दिखा रहे हैं किस तरह से धूप है, और लोग धूप का एंजॉय भी कर रहे हैं। बाहर भी रोड पर लोग निकले हैं, छत पर भी लोग हैं, क्योंकि कड़ाके की सर्दी के चलते आम लोगों का जीना इस समय दुभर हो चुका था, खास करके मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी नहीं होने के चलते वहां खुश्क ठंड पड़ रही है। कश्मीर का भी यही आलम है। कश्मीर में भी कुछ इलाकों में कल या परसों हल्की बर्फबारी हुई है। जम्मू का प्रमुख पर्यटक स्थल जो पत्नीटाप और नथाटाप है, वहां पर भी स्नोफॉल इस बार नहीं हुआ है। जबकि पिछले अगर महीनों की बात करें या सालों की बात करें तो इन दिनों में अक्सर कश्मीर के कई इलाकों, गुलमर्ग में और पत्नीटाप नथाटाप इलाकों में बर्फबारी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं था। इस बार इस तरह का मौसम बना, इस तरह का कोहरा यहाँ पर आया और कड़ाके की सर्दी इस समय यहाँ पड़ी कि धूप निकलना बंद हो गई। और आज लगभग अगर हम बात करें तो 15 से 20 दिन के बाद ही इस तरह की धूप जो है वो देखने को मिल रही है। और लोग जो हैं बाहर निकले हैं। लोगों ने खास करके, जैसे मैंने पहले कहा, कि कपड़े भी सुखाने का दिन आज लोगों को मिला है। कपड़े धो धो के आप अंदर रख देते थे, लेकिन सूख नहीं पाते थे। तो आज थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। और साथ ही बारिश अगर नहीं होती है तो किसानों के लिए परेशानी पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है इस समय
वो लग चुकी है और वहां पर उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में बारिश का होना भी बहुत जरूरी है। और अगला वेदर विभाग का ये कहना है कि अगले 1-2 दिन में जम्मू संभाग में बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो किसानों को भी राहत मिलेगी, जो गेहूं की फसल है वो भी उसको भी पानी इस समय चाहिए। तो बारिश का पानी बहुत उत्तम होता है फसल के लिए। और अगर कहा जाए तो हार्वेस्ट सीजन का न्यू ईयर शुरू हो चुका है और इस समय लोगों को जरूरत है खेतीबाड़ी के लिए पानी की। नहरें इस समय इतना ज्यादा पानी नहीं है और बारिश से वजह से ही जहां पर लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। धूप से राहत तो आज मिली है लोगों को, कि जो कोहरा पड़ रहा था, जो सर्दी पड़ रही थी, उससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आज धूप के चलते ये राहत लोगों को जरूर मिली है। और अब उम्मीद है कि बारिश हो और किसानों के भी चेहरे खिले, क्योंकि गेहूं की फसल या फिर दूसरी फसलें जो है वो इस समय पानी मांग रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।